स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं हरीश चोपड़ा। जीवन में ग्रह, नक्षत्र, अंक, आपकी जन्म तारीख, इसके बहुत मायने हैं, बहुत महत्व है। कुछ विषयों में इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, एक अध्ययन है, एक शोध है और आप इसका जितना अध्ययन करते जाएं आप मानो समुद्र में डूबते जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी की कोई सरहद नहीं है, केवल समुद्र में डूबना है और अध्ययन है। फिर आप देखिए कि उसका परिणाम, उसका प्रतिफल और उसका फल और सफलता असफलता के कारण आपको समझ में आएंगे। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है अंजलि गुप्ता जी। अंजलि गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अंजलि से हम पहले भी बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। वो लाल किताब की एक्सपर्ट हैं। किसी भी ग्रह नक्षत्र के व्यक्ति पर कितना प्रभाव पड़ता है उसको वो अच्छी तरह से अध्ययन करके आप सबको अपना परामर्श देती है। एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, जन्म की तारीख का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी वो बहुत ही एक तरह से विशेषज्ञ मानी जाती है। अगर हम ग्रह वास्तु यानी कि होम वास्तु की बात करें तो बिना कोई तोड़ फोड़ किए यानी कि विदाउट डिस्ट्रक्शन वो आपको समाधान बताती हैं और लाइफ कोच तो वह है। तो अंजलि जी, मेरा पहला सवाल है आपसे कि ग्रह नक्षत्र जो है, जैसे कि आप लाल किताब के रूप उनका अध्ययन करके इसका जीवन पर क्या प्रभाव है और आप इसका एक समाधान कैसे करती हैं? जहाँ तक हम बात कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र की, तो हर ग्रह, हर नक्षत्र हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट करते हैं। आज मैं अंकों के हिसाब से आपको समझाती हूँ कि कौन सा नक्षत्र हमें कैसे हमारे जीवन में कैसे काम करता है। अंजलि जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंक गणित है, अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से अगर आपके संबंध जो भी हैं अच्छे हैं या मधुर नहीं है या थोड़ी सी उनमें कड़वाहट है, तो ग्रह नक्षत्र से इसको कैसे समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मैं बताती हूँ कि जो नंबर 1 होता है न्यूमरोलॉजी में, जो डेट ऑफ बर्थ से हमारा टोटल निकलता है 1, 10, 19, 28, इसका टोटल निकलता है 1, जो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, सन को, जो कि हमारा फादर फिगर, हमारी एल्डरली फिगर हमारे घर की, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जो 1 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़े दृढ़ स्वभाव के होते हैं, उनमें एक अलग किस्म की तेजी होती है। आप देखेंगे कि जो 1 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं उनका उनके फादर के साथ एक अच्छा संबंध होता है। वो एक सेंसिबल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में रहते हैं। उन्हें ये पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनको अपनी डिसीजन लेने का बहुत अच्छा एक पावर भगवान ने दिया होता है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति की अपने फादर के साथ थोड़ी भी अनबन रहती है तो वो अपने फादर का सामान दिया हुआ यूज़ करें या फादर का यूज पेन यूज़ करें। इससे देखें कि उनकी जो अनबन है वो भी सॉर्ट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम माँ की बात करें, अगर क्योंकि हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो 2 नंबर जो है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 2, 11, 20, 29, जिसका टोटल 2 बैठता है। चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा माँ होती है, चंद्रमा मन होता है। तो ऐसे 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े चंचल होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी होते हैं, बट वो बड़े प्यारे किस्म के लोग होते हैं। उनको सिर्फ प्यार की भाषा समझ आती है। वो नम्रता से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। पूर्णमासी के समय अगर वो चंद्रमा को जल देंगे तो वो देखेंगे कि उनके मन में कितनी शांति आती है। तो माँ और पिता हमारे जीवन के, हमारे जो माँ बाप हैं वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन चलाते हैं, हमें पैदा करके हमें बड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं। और कभी कभार हम देखते हैं कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमारे घर में हम उनको अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहे। तो आप देखें न्यूमरोलॉजी में कहीं ना कहीं ये प्लैनेट्स आपको आपके लिए अच्छी डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे, तो हम इन प्लैनेट्स के लिए कोई ऐसा उपाय बताते हैं जिससे कि ये सब चीज़ें ठीक हो सके।
अंजलि जी, विवाह और विवाह के बाद जो पति पत्नी के या दाम्पत्य जीवन के संबंध होते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी शादी नहीं हो रही, उनके लड़की नहीं मिल रही या लड़की वालों को लड़का नहीं मिल रहा, तो कौन सा नंबर है जो मैरिज प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल, 6 नंबर जो है वो मैरिज प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो कि शुक्र जो प्लैनेट होता है ना, वो बहुत रोमांटिक प्लैनेट होता है। वो शादी, रिलेशनशिप्स और बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड के लिए माना जाता है। तो 6 नंबर हम किसी व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही होती, तो हम उसकी ज़िंदगी में 6 नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वो उसकी शादी हो सके। अच्छा, बहुत सारी जगह पर ऐसा है, हर चीज़ का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक बुरा इम्पैक्ट होता है। अब 6 नंबर बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में होता है तो उसकी ना महत्वाकांक्षाएं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। उससे क्या होता है, वो हर चीज़ में मीन मेक निकालने लगता है कि इसने ऐसे नहीं किया, इसने वैसे नहीं किया, जो कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। 6 नंबर वाले लोगों के लिए मैं कहूँगी कि वो परफ्यूम गिफ्ट ना करें, क्योंकि वो अपना शुक्र ख़राब करेंगे। परफ्यूम कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो अच्छा नहीं होता। अंजलि जी, जीवन में लक्की और अनलक्की नंबर्स का बहुत बड़ा खेल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे लिए ये नंबर अनलक्की है, मेरे लिए ये लक्की है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें भी वो खरीदते हैं तो नंबर देख करके खरीदते हैं, चाहे वो आवास हो, चाहे कुछ हो या कुछ हो। तो 4 नंबर के बारे में हमें बताइए कि वो क्या है? पहले तो मैं कहना चाहूँगी, लकी अनलकी कुछ भी नहीं होता। बस ये होता है कि कौन सा नंबर हमें बेहतर सूट करता है, ये ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ। जो जैसे आपने स्पेसिफिकली मुझसे पूछा है, 4 नंबर जो है ना, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी लाल किताब के हिसाब से या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो राहु प्लैनेट है ना, वो बड़ा मेलेफिक प्लैनेट है। मतलब हम मानते हैं कि राहु है तो कुछ गड़बड़ कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये प्लैनेट जो 4 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े हिम्मतबाज होते हैं, बड़े दबंग होते हैं। उनको पता होता है उन्हें अपने जीवन में क्या करना होता है। उनके साथ दिक्कत ये होती है कि उनको ना इधर उधर वेस्टफुल ट्रैवल्स करने की बड़ी आदत होती है। तो लोगों को लगता है अरे तो भटकते रहते हैं इधर उधर। ऐसा नहीं है। जब राहु अपने चरण सीमा पर आता है और राहु बहुत अच्छा होता है, तो वो आपको इतना कुछ दे के जाता है अपने जीवन में कि आप नहीं संभाल पाते। और ये भी है कि अगर जब राहु किसी का बहुत अच्छी जगह पर नहीं होता, बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो वो जीवन में उथल पुथल भी मचा जाता है। इसीलिए लोग 4 नंबर को अवॉइड करना चाहते हैं। फिर मैं कहूँगी कि ये डिपेंड करता है, हम आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट देखते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा नंबर आपको सूट कर रहा है, कौन सा नंबर आपके जीवन के लिए बेहतर है और कौन सा नहीं है, और हम उसी के हिसाब से काम करते हैं। अंजलि जी, जीवन में संतुलन बनाना बहुत बड़ा आसान काम नहीं होता है। अगर कोई महिला सर्विस करती है, बड़े ऊंचे पद पे है, तो परिवार में उसके बच्चे हैं, पति है और भी परिवार के सदस्य हैं। और कोई अगर हस्बैंड भी है और वो भी सर्विस करता है, साथ में सोशल वर्क भी करता है, या उसे समाज और घर में संतुलन कायम करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो हर क्षेत्र में संतुलन कायम करने में हमारी मदद कर सकता है? हाँ, 5 नंबर जो है उसको, वो बुध को रिप्रेजेंट करता है, मर्करी को। उसको बैलेंसिंग नंबर भी कहा जाता है। जो 5 नंबर वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत हंसमुख होते हैं। उनको जीवन में ना अच्छे बुरे सब चीज़ की समझ होती है। उन्हें पता होता है कि मुझे कौन सी राह पर चलना है, मेरा जीवन मुझे कहाँ ले जाएगा। हमने बहुत बार देखा है कि कुछ ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में जिससे हम निकल नहीं पाते। क्योंकि हमारे जीवन में 5 नंबर नहीं है, हम बैलेंस नहीं कर पाते चीज़ों को। तो 5 नंबर बुध, क्योंकि वो बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, एवरीथिंग इज़ इन माइंड, दिमाग से ही सब कुछ होता है। जो ऐसे वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत भोले भी होते हैं। कोई कोई लोग बड़े भोले होते हैं, लोग उनको बड़ा उनके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो देख कर, नाप तोल कर, मैं कहूँगी कि हमारा जो ये अंक है ना, ये भी हमारे जीवन में नाप तोल कर होने चाहिए। इसीलिए ही हम न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं और उसको आपके सामने आपको बताते हैं। अंजलि जी, लोग आजकल बहुत चूजी हो गए हैं। आपने देखा होगा कि कारों के नंबरों की भी किसी ज़माने में ब्लैक होती थी। अब तो खैर ये एक तरह से ये कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से, या वही कर दिया गया है कि आप पैसा चुकाएं और अपने मनपसंद का नंबर ले जाएं। उसके लिए भी बोली लगती है बाकायदा। तो मोबाइल नंबर लोग अपने हिसाब से लेते हैं और कार नंबर अपने हिसाब से लेते हैं। तो कैसे मतलब वो मोबाइल नंबर अगर हम यूज़ करना चाहें या कोई भी लेना चाहे या कार खरीदना चाहिए, तो नंबर के लिए हम कौन सा नंबर खरीदे या कैसे खरीदे?
बिल्कुल, जो मोबाइल नंबर है और कार नंबर है वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो मोबाइल नंबर ऐसा है जो हमारी ज़िंदगी में हर कोई जिसको हमें कांटेक्ट करना है वो मोबाइल नंबर से करेगा। कार नंबर ऐसी चीज़ है, हम जिस गाड़ी में जा रहे हैं, हम चाहते हैं जब हम अपने घर से निकले हैं तो हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ सुरक्षा से पहुँच जाएँ, अच्छे से पहुँच जाएँ। तो बहुत नंबर का बहुत महत्व आता है यहाँ पर। मैं कहूँगी कि कौन सा नंबर लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, उसके लिए हम आपका जो डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करते हैं उससे निकलता है। बट हाँ, 4 और 8 नंबर हमें अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जिनका बहुत कार एक्सीडेंट होता है। उन्हें अपनी गाड़ी का नंबर का जो टोटल है वो 4 या 8 नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा करके 2 लेना चाहिए, क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन से नहीं करनी चाहिए, बहुत कामली करनी चाहिए, और जो 2 है वो आपको पीसफुल एनर्जीज देगा। अच्छा, कुछ लोग ना अब अगर हम उनका व्यवहार देखें तो बड़े अग्रेसिव, बड़े आक्रामक नज़र आते हैं, चाहे वो बातों से हो, चाहे वो प्रैक्टिकली हो। उनका एक अपना एक अंदाज़ होता है, वो बात बात पे यानी कि दूसरों पर या तो कह लीजिए कि अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं, या फिर व्यवहार में इतने रूखे होते हैं कि वो आक्रामक होते हैं। तो आक्रामक या अग्रेसिव बिहेवियर वालों को कौन सा नंबर जो है वो अवॉइड करना चाहिए? आप देखना 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, 9 मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मार्स को। जो 9 नंबर वाले लोग होते हैं ना वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि जो 9 नंबर है मंगल, उसमें हनुमान जी की एनर्जीज होती हैं। तो ये लोग ना हर बात पे उन्हें पता होता है कि मुझे मारधाड़ करनी है, अपनी बात को चिल्ला के बताना है। इसलिए 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में और 9 अंक नहीं लाने, क्योंकि फिर उनसे क्या है, उनका मंगल जो है वो और प्रबल होगा और उनका अग्रेशन बढ़ जाएगा। अच्छा अंजलि जी, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप किसी को कुछ समाधान बताती हैं तो उसका आधार क्या होता है? जब मैं डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करती हूँ तो जो हमारा बर्थ डेट है वो हमारी ज़िंदगी में 50 से 55% वर्क करता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही थी। बाकी जो हमारा डेट ऑफ बर्थ में हमारा मंथ है और जो ईयर है उसकी कैलकुलेशन से हम ओवरऑल निकालते हैं कि आपके जीवन में कौन से नंबर हैं, वो कैसे आपके जीवन को प्रभाव कर रहे हैं, और कौन से नंबर ना होने के कारण आपके जीवन में दिक्कत आ रही है। तो हम उन नंबर को आपके जीवन में इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं और छोटे छोटे उपाय दिए जाते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अंजलि जी, कोई ऐसी बात जो हमारे दर्शकों के दिलों को छू जाए? ठीक है, ये बताइए ये क्या है? ये 500 रुपये का नोट है। 500 रुपये का नोट है। अब मैंने इस नोट को ना क्रश कर दिया, अब बताओ ये क्या है? 500 का नोट है। मेरा ये करने का महत्व ये था, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हम जो हैं ना उसकी वैल्यू किसी के बोलने से, किसी के हमारे को कुछ भी बोलने से ख़त्म नहीं होती। ये नोट जब ऐसा था, सीधा था, तब भी 500 का था, मुड़ गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, तब भी 500 का ही रहा। सिमिलरली हमारी वैल्यू कभी कम नहीं होती, सिर्फ देखने का जो नज़रिया है खुद को वो मैटर करता है। तो आप अपना आत्मविश्वास मेंटेन करके रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपने जीवन में अपनी परेशानियों का समाधान निकालने की हिम्मत रखें, कोशिश करें, टूटे नहीं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब अपना आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, ये बहुत बड़ी बात है, ये जीवन के लिए एक संदेश है। तो दर्शकों, अंजलि गुप्ता को आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, astrologer_अंजलि गुप्ता, और इनका फ़ोन नंबर है 99551929। आप मुझे इस पर कॉल भी कर सकते हैं। आप अपनी समस्याओं के, आप अपने जीवन को, मार्ग को सहज बनाने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अंजलि गुप्ता से बातचीत अगले कार्यक्रम में भी जारी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।